शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी गोरखपुर दौरा। वाराणसी में 12,000 करोड़ की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण, 10 का करेंगे शिलान्यास। काशी में 6 घाटों पर मिलेगी फ्लोटिंग चेंजिंग रूम्स की सुविधा। गाजीपुर जौनपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोननगर नई रेलवे लाइन का लोकार्पण। गीता प्रेस गोरखपुर के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम योगी ने गीता प्रेस में तैयारियों का लिया जायजा। गोरखपुर को मिलेगी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की रखेंगे आधारशिला। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस होगा स्टेशन। करीब 500 करोड़ रुपए की आएगी लागत। चौदह जुलाई की दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3। इसरो ने किया ऐलान। चंद्रयान 3 का चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर फोकस। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, भारत के लिए होगी एक और बड़ी कामयाबी। चंद्रयान 3 लॉन्च के लिए इसरो ने कसी कमर। इसरो ने ट्वीट करके तस्वीरें शेयर। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3। कई तकनीकी परीक्षण से होकर गुजरा है चंद्रयान 3। लैंडर और रोवर से लैस है चंद्रयान 3। जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट से ले जाया जाएगा पृथ्वी की कक्षा से बाहर। शरद पवार गुट की बैठक में 8 प्रस्ताव पास। बैठक में शरद पवार पर सभी ने जताया भरोसा। राहुल गांधी से भी मुलाकात। शरद पवार गुट की बैठक के बाद बोले पीसी चाको। कहा, निकाले गए प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार और सुनील तटकरे। पीसी चाको बोले, पूरा संगठन शरद पवार के साथ सरकार में शामिल हुए 9 बागी एमएलए निकाले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले शरद पवार। कहा, हमने मजबूती से पार्टी को किया है खड़ा। आज की बैठक से बढ़ा हमारा हौसला। उम्र 82 हो या 92, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरद पवार ने खुद को बताया एनसीपी अध्यक्ष। कहा, मैं ही एनसीपी का अध्यक्ष हूं। अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। दिल्ली में एनसीपी शरद पवार गुट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। सरकारी आवास पर शरद पवार और सुप्रिया सुले समेत करीबी नेता मौजूद रहे। शरद पवार की बुलाई बैठक में एनसीपी लोकसभा सांसद फौजिया खान और श्रीनिवास पाटिल मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद वंदना चौहान भी मीटिंग में पहुंची। शरद गुट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे पार्टी महासचिव योगानंद शास्त्री। हरियाणा और केरल के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद। शरद गुट की बैठक में एनसीपी के यूथ विंग के अध्यक्ष धीरज शर्मा भी मौजूद रहे। स्टूडेंट विंग की प्रेसिडेंट सोनिया दुहान ने भी हिस्सा लिया। शरद पवार की बैठक को अजीत गुट ने कहा गैर कानूनी। प्रेस रिलीज जारी कर लिखा, एनसीपी के असली अध्यक्ष अजीत पवार। अजीत गुट ने चुनाव आयोग में दी याचिका। बहुमत के आधार पर पार्टी का नाम और निशान देने की अपील। प्रेस रिलीज में जिक्र। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, मैं पीएम के नेतृत्व में कर रहा हूं अपना काम। मेरी सरकार को कोई खतरा नहीं। अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने पर बोले सीएम शिंदे, वो विकास कार्यों से प्रभावित होकर आए हैं हमारे साथ। महाराष्ट्र सरकार के और मजबूती से काम करने की सीएम शिंदे ने कही बात। बोले, हम बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को बढ़ा रहे हैं आगे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का सीएम शिंदे पर बयान। बने रहेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। विपक्ष जनता में पैदा कर रही है भ्रम। एनसीपी में टूट पर उद्धव की पहली प्रतिक्रिया। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पहले शिवसेना को तोड़ा, अब एनसीपी को। वो महाराष्ट्र को चाहते तोड़ना। मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के 4 पूर्व पार्षदों का किया सम्मान। अफसर की पिटाई मामले में 4 को मिली है जमानत। महाराष्ट्र सरकार में अजीत गुट के शामिल होने पर बोले संजय राउत, बहुमत के बावजूद बीजेपी ने एनसीपी को किया शामिल। मतलब अब शिंदे की जरूरत खत्म। नागपुर में शिवसेना कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंग। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक साथ आने का आह्वान। मुंबई में शुक्रवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे सभी एमएलए और एमएलसी। विधानसभा सत्र और कैबिनेट विस्तार को लेकर होगी बैठक।
राजस्थान को लेकर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में 4 घंटे तक चला मंथन। सचिन पायलट भी शामिल हुए, सीएम गहलोत वर्चुअली शामिल हुए। बैठक के बाद बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा राजस्थान में मिलकर लड़ेंगे चुनाव, राजस्थान में कांग्रेस रचेगी इतिहास। सीएम फेस के बिना राजस्थान में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। बैठक में 4 फैसलों पर बनी सहमति। शुक्रवार को बीजेपी आलाकमान से मिलेंगी वसुंधरा राजे। उम्मीदवारों के चयन पर बोले कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल, कहा जीतने की संभावना पर सिलेक्ट किए जाएंगे उम्मीदवार। सितंबर महीने से पहले उम्मीदवारों का चयन। सचिन पायलट ने राजस्थान में जीत का किया दावा, कहा 25 सालों से एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का जो चल रहा है चलन, उसे खत्म करने के लिए हुई सार्थक चर्चा। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने ठोकी ताल। पंजाब में सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। पंजाब के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए सुनील जाखड़, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। बीजेपी नेता विजय रूपाणी का बयान, कहा पंजाब में लोकसभा की सभी सीटों पर बीजेपी अकेले लड़ेगी और जीत भी दर्ज करेगी। एनडीए में वापसी की अटकलों को सुखबीर बादल ने किया खारिज। बैठक के बाद 2 टूक, कहा सिर्फ बीएसपी के साथ है हमारा गठबंधन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकाली दल पर साधा निशाना, कहा उनके पास बड़े ताले के साथ थे बड़े दरवाजे, पता ही नहीं चला कि कब हुए बंद, अब गठबंधन की कोशिशों में जुटे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बाद जमीयत उलेमा हिंद ने भी लॉ कमीशन को भेजा यूसीसी पर अपना ड्राफ्ट। समान नागरिक संहिता को मुसलमानों के लिए बताया अस्वीकार्य। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की, पार्टी से अपना रुख साफ करने की अपील की। समान नागरिक संहिता को लेकर मंत्रियों के अनौपचारिक समूह का गठन, अलग अलग मुद्दों पर मंत्री समूह करेगा विचार विमर्श। समूह की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। अन्य सदस्यों में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल शामिल। समान नागरिक संहिता के खिलाफ नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का बयान, यूसीसी में विरोधाभास से देश में हिंदू राष्ट्र का रास्ता होगा मजबूत।